ज्योतिष पीठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें शंकराचार्य ने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने सीमा हैदर को देश के लिए खतरा बताया। शंकराचार्य ने कहा कि उन्हें तत्काल उनके देश में भेज देना चाहिए। उन्होंने सियासत पर कहा कि एक समय था राजनीति धर्म के संरक्षण में थी, अब राजनीति बदल गई है। मंदिरों में ड्रेस कोड का इसका समर्थन करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि भगवान के सामने कैसा ड्रेस होना चाहिए ये तय होना जरूरी है। सीमा हैदर जो है वो दूसरे देश की नागरिक हैं और बड़े नाटकीय रूप से वो हमारे देश में आकर के प्रकट हुई हैं। हमको तो लगता है कि अगर उनको हम लोगों ने ज़्यादा महत्व दिया या ज़्यादा दिन तक उनको अपने देश में रखा तो हमारे देश के साथ कोई ना कोई घटना होगी। इसलिए हमारा ये कहना है कि उनको तत्काल उनके देश में भेज देना चाहिए। देखिए, ज्ञानवापी में भगवान शिव प्रकट हुए, बहुत दिनों से छुपा करके रखा गया था। फिर एक सर्वे हो रहा था जिस दौरान ये पता चला कि ये बजू के कुंड में तो हमारे शिव जी हैं। बाद में लोग न्यायालय में गए, उन्होंने बताया, न्यायालय ने कहा तुरंत शिवलिंग को सुरक्षित किया जाए। फिर जो विपक्षी थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए 2 दिन में ही। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो शिवलिंग मिला है उसका ड्यूली प्रोटेक्शन किया जाए। और राजनीति जिन अर्थों में अब हो रही है, एक समय था कि राजनीति धर्म की समानता में जाकर के बैठ गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ का राजा किसी सन्यासी से कम नहीं होता था। एक आज्ञा हो गई पिता की, राम ने राज छोड़ दिया और वनवास स्वीकार कर लिया 14 वर्ष के लिए। और बस भरत को राज्य मिला भी तो उन्होंने पादुका को सिंहासन पर रख दिया और स्वयं नंदी गांव में कुश की चटाई पर सोते रहे। ये आदर्श था हमारे यहाँ राजनीति का, लेकिन अब वो राजनीति तो रही नहीं, अब तो ये पॉलिटिक्स है। तो अब ये पॉलिटिक्स जो है जिस स्तर पर है वो तो आप स्वयं कह रहे हैं, हमको कहने की आवश्यकता नहीं है। अब धीरे धीरे कई चीज़ें निकल के और ऐसी आ रही हैं जिनको देख करके रोए खड़े हो जा रहे हैं, लोगों के हृदय रोने लग जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमारा हृदय रो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब सबका हृदय दुखी है तो फिर क्या हमारे पास अब इतनी ताकत नहीं रही कि केवल हम दुखी होकर के रह जाएंगे? क्या हमारे पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि हम आगे बढ़ कर के परिस्थितियों को अपने अनुरूप बना लें? तो इसकी ज़रूरत है। हमने भी 2 व्यक्ति अपने वहाँ भेजे हैं कि जा कर के सब पता करो, पता करके लौट करके आओ, हमको पूरी परिस्थिति बताओ, ताकि हम भी उस बारे में जो अपने स्तर पर कर सकते हो वो करें। श्योपुर में अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने सवाई माधोपुर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। जाम की वजह से हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। ग्रामीणों की मांग है कि बिजली सप्लाई ठीक की जाए और अनिश्चित काल के लिए चक्का जाम लग गया है। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने बिजली कंपनी के अधिकारियों पर मनमानी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बरदा और रूपनगर किलगावड़ी वाला फीडर ओवरलोड था, जिसके लिए आरडीएसएस ने एडिशनल पीटीआर और 2 लाइनें स्वीकृत की। अब उसको आरडीएसएस स्कीम चूंकि लेट करेगी एजेंसी काम, इसलिए इनको तत्काल के लिए एसटीसी से उसका एस्टीमेट बना रहे और कल इनको पोल मिल जाएंगे। इनका कार्य कल से युद्ध स्तर पर चालू करा के 5 दिन के अंदर फीडर को। इंदौर की बेटी चेतना जोशी तिवारी ने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीतकर शहर का नाम रोशन कर दिया। इसके साथ ही चेतना जोशी देश की सबसे खूबसूरत विवाहित महिला बन गई हैं। कोलंबो में हुई प्रतियोगिता में विश्व भर से 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। अब सिर ताज सजाकर पहली बार चेतना जोशी तिवारी 23 जुलाई को अपने घर इंदौर आई हैं। चेतना जोशी तिवारी के इंदौर आने के बाद परिवार में खुशी का माहौल। छतरपुर में मामूली विवाद पर बवाल हुआ है। नाली निर्माण के दौरान विवाद हो गया। दलित मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। जाति सूचक टिप्पणी करने पर जमकर हंगामा हुआ। दलित के साथ अमानवीय व्यवहार करने की कोशिश हुई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
खंडवा में आदिवासी महिला के अपहरण में खुलासा हो गया है। अपहरण की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि महिला के पूर्व पति ने ही रची थी। पुलिस ने शिकायत के बाद 24 घंटे में अपहरण कांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद 3 नकाबपोश और एक ड्राइवर सहित कुल 4 लोगों पर किडनैपिंग की धाराओं में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। उसको पकड़ के लेके गए वो 3-4 लोग आए थे। उसने क्या लेके आए थे? वो लाठी माठी लेकर आए थे। वो उनके पास कोई हथियार कैसे ले गए थे? वो घसीटते हुए लेके गए। वो उसके बाद में कार में डाल के लेके गए वो डिक्की में। दमोह की जिला जेल में पदस्थ जेल प्रहरी ने जेल में अनैतिक गतिविधियां चलने के आरोप लगाए। इसको लेकर जेल प्रहरी ने कोर्ट के एक जज के सामने शपथ पत्र देकर जेल की हकीकत बयां की है। उसका कहना है कि उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। जेल प्रहरी ने आरोप लगाया है कि जेल में बंद पथरिया विधायक रामबाई के देवर चंदू उर्फ कौशलेंद्र सिंह कुछ जेल कर्मियों के साथ मिलकर जेल में चरस, गांजा, अफीम और शराब ला रहा है। वहीं मुरैना शहर में 2 अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। फायरिंग की वजह से आरोपी युवक से गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप होना बताई जा रही है। फायरिंग की वजह आरोपियों में शहर के एक नामी बीजेपी नेता के बेटे का नाम भी शामिल है। फायरिंग का सीसीटीवी सामने आया है। वहीं मुरैना में पारिवारिक विवाद में भांजे ने अपनी मामी के साथ बीच सड़क पर जमकर मारपीट की। इस दौरान महिला को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। महिला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने भांजे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह कॉलोनी मुरैना की घटना है। ये पारिवारिक मैटर है जिसपे नंद भौजाइयों में आपस में विवाद चल रहा है। उसमें जो उस पे मारपीट करते हुए दिख रहा है लड़का, वो उनका भांजा है। इसकी रिपोर्ट पर से जो है हमारे यहाँ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना जारी है। दमोह में आज राष्ट्रीय कवि शंभू सिंह मनहर की अगुवाई में जैतापुर क्षेत्र के प्राचीन ऐतिहासिक ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक यात्रा निकाली गई। भोलेनाथ कांवड़ धाम धार्मिक यात्रा में श्रद्धालुओं का आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। खास बात यह थी कि भोलेनाथ कांवड़ यात्रा में 151 दंपति शामिल थे। टीकमगढ़ की बगाज माता मंदिर में अद्भुत चमत्कार देखने को मिल रहा है। यहां सर्प और जहरीले कीड़े के काटने के मरीज आते हैं और ठीक होकर चले जाते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जब किसी को कोई सर्प या जहरीला कीट काट लेता है तो यहां आकर ठीक हो जाता है। टीकमगढ़ सहित जिले के आसपास के लोग